all of you. How are you? Hope you all are fine. Today we will do advantages of insurance or importance of insurance. क्यों ज़रूरी है इंश्योरेंस कराना? वाई इज़ इंश्योरेंस नीडेड? इंश्योरेंस एक पर्सन की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंश्योरेंस पर्सन के लॉसेस को मिनिमाइज़ कर देता है, उसके रिस्क को कम कर देता है। आज का बिजनेस जो है, पर्सन रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है, उस पर खर्च कर रहा है और इतनी ज़्यादा मनी इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन अगर एक बार भी कुछ लॉस हुआ तो वो सारी मनी वेस्ट हो सकती है। तो इस वेस्टेज से, लॉसेस से बचाने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं एग्जिस्टेंस में आई, जिससे कहते हैं कि ये क्या करते हैं। फर्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ये। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। द प्रोटेक्शन कैन बी आइदर प्रोटेक्शन फॉर लाइफ और प्रोटेक्शन फॉर प्रॉपर्टी। किसी भी टाइप की रिस्क हो सकता है, उस लाइफ से रिलेटेड होता है, या हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। तो ये जो है पर्सन की लाइफ तो वापिस नहीं ला सकती, लेकिन उस पर्सन के जाने की वजह से उसकी फैमिलीज़ को जो प्रॉब्लम सहन करनी पड़ती हैं उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। सेकंड, इन्वेस्टमेंट एलिमेंट। लाइफ इंश्योरेंस जो है उसमें इन्वेस्टमेंट का एक फैक्ट है, या एक इन्वेस्टमेंट का फैक्टर है, क्योंकि ये क्या करता है कि पर्सन की चाहे डेथ ना भी हो तो भी उसकी मनी जो है उसको रिटर्न कर दी जाती है। एक तरह से वो पैसा जो है अभी तक इकट्ठा हो जाता है, इन्वेस्ट किया गया होता है, और विद बोनस विद इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट उसको बैक मिल जाती है। थर्ड हमारा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। ये रिस्क जो एक पर्सन का रिस्क होता है उसको मैनी पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। द पॉलिसी होल्डर पे ए प्रीमियम, द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी एक्यूमुलेट इन द फॉर्म ऑफ वन लार्ज फंड। सारी पर्सन जो छोटी छोटी अपनी अमाउंट देते हैं वो एक बड़ी कंपनी, बड़ी अमाउंट बन जाती है। अब इन फ्यूचर किसी पर्सन का लॉस होगा तो वो उस बड़ी अमाउंट का यूज़ करके जो है उस पर्सन्स को पे करता है, उसके रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है मैनी पर्सन्स में। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ पॉइंट, लोन फैसिलिटी। जो हमारी ये इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकों की तरह, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह लोन भी प्रोवाइड करती हैं। ये खुद भी पैसा जो है पर्सन को इंटरेस्ट पर देती हैं, जिससे इनकी मनी और बढ़ सकती है, इनको इनकम हो सकती है। द possibility of turning these loan into bad debts is very low as the money can be realized from the insurance policy of the borrower. नेक्स्ट हमारा है एनकरेजमेंट टू सेविंग। ये सेविंग के लिए भी पर्सन को एनकरेज करता है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के चलने पर पॉलिसी जब पर्सन की पे करनी पड़ती है तो वो उसकी हैबिट बन जाती है कि उसको हर मंथ या हर क्वार्टर में या सेमी एनुअली उसको पे करना ही है। अगर वो पे नहीं करता है तो उसके ऊपर एक पेनल्टी या कैंसिलेशन ऑफ पॉलिसीज़ के चांस जो हो जाते हैं। तो इसकी वजह से वो मनी को सेव करने का एनकरेज होता है, मनी को सेव करने के लिए। तो यहाँ पर इंश्योरेंस की वजह से एनकरेजमेंट हो रही है सेविंग के लिए भी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब देखो, जब सेविंग करने की आदत आ रही है तो पर्सन क्या हो रहे हैं, अपने
कंट्री का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसका, क्योंकि पर्सन और उनके रिस्क कम हो रहे हैं। जब पर्सन का रिस्क कम हो रहा है और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि उनको लोन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये सारे पॉइंट्स जो है उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा या इंश्योरेंस की वजह से प्रोवाइड किया जाता है लोगों को, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियां जो है इंश्योरेंस की डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे बनाई गई हैं, या हम कह सकते हैं कि LIC है, बैंक बिरला सन लाइफ है, SBI लाइफ इंश्योर है, मेटा लाइफ है। तो इस टाइप की बहुत सारी कंपनी जो है जो इंश्योरेंस की वजह से बनी है, और वो जो है वहाँ पर अब पर्सन ही काम करेंगे, तो उसकी वजह से क्या है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। साथ ही साथ अगर मैं इनडायरेक्ट वे में देखूँ तो ये लोन प्रोवाइड करते हैं, तो लोगों को बिजनेस करने के लिए इनकरेज किया जाता है। बिजनेस जब पर्सन कर रहा है तो उससे क्या है, उसको रोज़गार ही मिल रहा है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पॉइंट से हम देख सकते हैं कि इंश्योरेंस की वजह से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा है रिबेट इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है अगर आपने इंश्योरेंस कराया होता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से या अदर इंश्योरेंस से, तो कंपनी से, तो 80C सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है आपको इसमें डिडक्शन मिलता है, या फिर कह सकते हैं कि आपको कम पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है क्या, इंश्योरेंस ऑफ अदर रिस्क। जैसे कि लाइफ को छोड़ दें, फायर का, मेराइन का, बहुत सारे काफ़ी रिस्क होते हैं पर्सन की लाइफ में, तो ये सारे रिस्क को कम कर देता है। अब आपने लाइफ का पढ़ चुके, फायर का पढ़ चुके, मेराइन का पढ़ चुके, लेकिन दो रिस्क ऐसे भी हैं जो हेल्थ का रिस्क और फिडेलिटी रिस्क। इसके अलावा आपने देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस और फिडेलिटी इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, जब पर्सन हेल्दी पर्सन होता है, हर कोई हेल्दी रहना चाहता है, लेकिन डिफरेंट पर्सन को इलनेस, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारी बीमारियां जिसकी वजह से पर्सन बीमार पड़ जाता है और उसके ट्रीटमेंट पर काफ़ी सारी मनी स्पेंड हो जाती है, तो ये रिस्क, हेल्थ इंश्योरेंस का रिस्क जो है कंपनी प्रोवाइड करती है मेडिकल के एक्सपेंसेस के लिए, और उसकी जो इलनेस है उसके ट्रीटमेंट के लिए जो मनी स्पेंड हुई है उसको प्रोवाइड की जाती है। ये पर्सन को क्या करना होता है, एक प्रीमियम पे करना होता है, और उसके हर साल पर्सन प्रीमियम पे करता है और उसको हर साल जो है इसका बेनिफिट मिलता है। अगर पर्सन को बाय चांस कोई बीमारी नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो वो मनी उसकी वापस नहीं आती है। यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस का पॉइंट रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, everybody want to remain healthy. The insurance company cannot help anybody to keep him healthy. However, if somebody falls ill, has to spend for the treatment of his illness, the insurance company can help him in meeting the medical expenses. In order to get his facility, we have to get ourselves insured. हम जो है ये फैसिलिटी है आप इंश्योरेंस कराकर ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी हैड फ्रॉम एनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी। Under the health insurance policy, the insurance company assure the insured person that in lieu of premium, it will pay him a particular amount of money to meet the expenses of the medical treatment of particular disease. Mediclaim policy is very popular health insurance policy. This policy can be taken from up to 5 lakh rupees. The amount of the annual premium is determined according to the insurance amount. The expenses that are met under the Mediclaim policy include consultation fees of the doctor, expenses or medications, hospital expenses, etc. These days, this policy is very popular. एंड नेक्स्ट हमारा है फिडेलिटी इंश्योरेंस। फिडेलिटी इंश्योरेंस क्या है, अब देखो जो पर्सन काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ रख रहा है,
मीन्स एम्प्लॉयर, उसको विश्वास नहीं होता, वो अपने एम्प्लॉयज़ पर विश्वास नहीं कर सकता कि वो उसके साथ फ्रॉड कर दें या चोरी कर लें, या फिर उसका जो कंपनी है वो एम्बेजलमेंट हो जाए या डिसऑनेस्टी की वजह से पर्सन को लॉस जो है बहुत काफ़ी सहन करना पड़ सकता है। तो वो इसलिए एक इंश्योरेंस कराता है अपने एम्प्लॉयज़ के फेथ के लिए, जिससे उसको जो लॉस होगा एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज़ की वजह से, चाहे वो फ्रॉड की वजह से हो, डिसऑनेस्टी की वजह से हो, एम्बेजलमेंट की वजह से हो, तो वो लॉस जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है कम कर देती है अगर वो इंश्योरेंस कराता है। तो फिडिलिटी इंश्योरेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पर्सन के बीच में, एक इंश्योरेंस कंपनी और दूसरा एम्प्लॉयर। Under this insurance, the insurance company compensate the loss suffered by the insured employer on account of the fraud, dishonesty and embezzlement of his employee। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो ये लॉस है इसके कुछ फीचर्स हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फिडिलिटी इंश्योरेंस जो है आपको पता चल चुका है किस पर्सन के बीच में कराया जाता है, एम्प्लॉयर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में किया जाता है। सब्जेक्ट मैटर क्या रहता है कि जो चीज़ें tangible in other insurance contract, in other words it can be seen or touched, building, goods, ship, but the subject matter of the fidelity insurance is intangible. This insurance is got in respect of fidelity of the employees and fidelity cannot be seen or touched। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर है वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो पहले अब तक देखे आपने उसमें टेंजिबल का रहता था, जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनका कराया जाता था, लेकिन यहाँ पर इंश्योरेंस जो है पर्सन की जो एम्प्लॉयज़ की फिडिलिटी है उसका है कि वो दिख नहीं रही है, उसको आप टच नहीं कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट मैटर रहता है। सर्विस कंडीशन क्या है? द सर्विस कंडीशन ऑफ द ग्रुप ऑफ द एम्प्लॉयज़ और एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय फॉर whom the insurance policy is taken cannot be changed without consulting the insurance company। तो जो भी एम्प्लॉयज़ और इंडिविजुअल एम्प्लॉई है जिनके ऊपर इंश्योरेंस लिया गया है वो बिना किसी कंसल्ट के चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्या? लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमारा टॉपिक है लाइफ इंश्योरेंस, इसको हम कंप्लीटली करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस जो है सभी को पता है एक मोर इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस का टाइप है जिसमें पर्सन की लाइफ का इंश्योरेंस कराया जाता है। जो भी पर्सन है अचानक से उसकी डेथ हो सकती है जिससे उसकी फैमिली की लाइफ जो है इकोनॉमिक लॉसेस की वजह से काफ़ी साल पीछे जा सकती है, तो उसके लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए ये इंश्योरेंस किया जाता है। इसका मेन मीनिंग जो है हम कह सकते हैं कि पर्सन को जो इंश्योर्ड कराना होता है उसको कुछ इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती हैं प्रीमियम के लिए, और एक सर्टेन अमाउंट का इंश्योरेंस कंपनी जो है पेमेंट करने की प्रॉमिस करती है। और एक डेथ होने पर या फिर हम कह सकते हैं कि पर्सन अगर डेथ नहीं भी होती है तो एक तरह से प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों के पॉइंट इसमें रहता है, तो उस पर अमाउंट जो है वो कंपनी के द्वारा दे दी जाती है। तो लाइफ इंश्योरेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लाइफ इंश्योरेंस एक्ट जो है, बाय लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वी मीन द बिजनेस विच परफॉर्म द इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन की लाइफ को इंश्योर करने के लिए ये क्या किया गया है। नेक्स्ट JH मैगी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू विच द इंश्योरर इज कंसिडरेशन ऑफ ए प्रीमियम अंडरटेक टू पे द पर्सन हो फॉर हुज बेनिफिट द इंश्योरेंस इज अफेक्टेड ए सम ऑफ मनी और द डेथ ऑफ अ पर्सन हुज लाइफ इज इंश्योर्ड ऑन ही इज अटेनिंग ए सर्टेन एज। या तो पर्सन की सर्टेन एज पर होने पर या फिर उसकी डेथ होने पर वो अमाउंट जो कि उसने प्रीमियम में पे की थी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको इसका बेनिफिट देती है एक सम ऑफ मनी के रूप में। नेक्स्ट आता है हमारा क्या? ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में आपको पता है प्रोटेक्शन का ऑब्जेक्टिव रहता है, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव रहता है। प्रोटेक्शन का ऑब्जेक्टिव सभी को पता है, बहुत बार बता चुके हैं कि जो भी पर्सन की डेथ के बाद उसकी फैमिली को
बर्डन हो जाता है या फिर उसके इकोनॉमिकली लॉसेस हो जाते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो उसकी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए ये जो है काफ़ी हद तक उसको प्रोटेक्ट करती है। साथ ही साथ सेकंड हमारा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट का। अगर पर्सन की डेथ नहीं होती है एक पर्टिकुलर एज में आ जाने के बाद, वो उसकी अमाउंट जो है, जो उसका पैसा इकट्ठा हुआ था, वो उसको मिल जाता है विदाउट डाई। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पर्सन ने जो इंश्योरेंस कराया था वो उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव भी रहता है। अब हमारी बात आती है क्या, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या प्रिंसिपल रहता है, तो दो ही थे हमारे, इस पर दो ही फॉलो होते हैं। एक है एटमोस्ट गुड फेथ का और एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट का। एटमोस्ट गुड फेथ कहता है कि पर्सन को कोई भी अगर बीमारी है या कुछ भी, तो उसको सारी बात जो है इंश्योरेंस कंपनी को बतानी चाहिए। और इंश्योरेंस कंपनी का भी गुड फेथ इसमें रहता है कि जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं पॉलिसी या उससे लेकर, तो वो सारी उसको पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है कि पर्सन जब इंश्योरेंस करा रहा है तो उसका उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए जिसका वो करा रहा है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया था कि अगर पर्सन अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करा रहा है तो उसका इंटरेस्ट उसका कराते टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाद में हो। हाँ, इंटरेस्ट तब होना चाहिए जब आपने उसका इंश्योरेंस कराया है। अगर बाद में पर्सन का डिवोर्स हो भी जाता है तो भी वो इंश्योरेंस जो है वो वॉइड नहीं होता है, वो चलता रहता है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट जैसे एक पर्सन का उसकी वाइफ में, एक पर्सन का अपनी लाइफ में, एक वाइफ का उसके हस्बैंड में, एक क्रेडिटर का उसके डेटर में, तो इस टाइप के अलग अलग इंश्योरेंस का इंटरेस्ट जो है कहता है। नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं। फर्स्ट हमारा है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सेकंड हमारा है एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इन पर्टिकुलर्स के भी डिफरेंट डिफरेंट नाम है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या कहती है, एज द नेम, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि होल लाइफ इज इंश्योर्ड अंडर दिस इंश्योरेंस पॉलिसी। द इंश्योर्ड कैन नॉट रिसीव द मनी फ्रॉम LIC टिल ही इज़ अलाइव। उसने पूरी लाइफ का इंश्योरेंस कराया है अपना, जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक अमाउंट जो है वो नहीं मिलेगी। फॉर दिस पॉलिसी द रेट ऑफ प्रीमियम इज़ वेरी लो। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। जैसे कि होल लाइफ पॉलिसी, आगे इसके पार्ट आ रहे हैं। होल पॉलिसी लाइफ ऑफ लिमिटेड प्रीमियम, ऑर्डनरी होल लाइफ पॉलिसी और होल लाइफ पॉलिसी ऑफ सिंगल प्रीमियम। या तो आप लिमिटेड अमाउंट में पीरियड जो है डिफरेंट फिक्स कर दिया जाएगा और एक आप पे करते जाएंगे। प्रीमियम इज़ नॉट पेड आफ्टर दैट स्पेसिफाइड पीरियड बट द एश्योर्ड मनी इज़ पेड टू द डिपेंडेंट ऑफ द इंश्योर्ड ओनली आफ्टर हिज डेथ। यहाँ पर आपको मान लीजिए स्टार्टिंग के 15 साल तक, या हम कह सकते हैं कि 20 ईयर्स तक आपको प्रीमियम की अमाउंट पे करनी होगी। उसके बाद आपकी ये अमाउंट जब पे कर दी जाएगी तो वो आपकी फैमिलीज़ को आपकी डेथ के बाद मिल जाती है। तो ये होता है लिमिटेड प्रीमियम की बात। एक है ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी। इसमें प्रीमियम जो है आप पूरी लाइफ पे करते जाते हैं, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट होती है, लोवेस्ट अमाउंट होती है, और उसके बाद आपकी डेथ के बाद पर्सन को पैसा आपकी फैमिली को मिल जाता है। एक होता है सिंगल प्रीमियम, एक ही बार में आपने सारी अमाउंट पे कर दी और उसकी पॉलिसी ले ली और उसका बेनिफिट आपकी फैमिलीज़ को आपके डेथ के बाद मिल जाता है। तो ये 3 टाइप के हैं। एक आप थोड़े से ही सालों में पूरी कर दोगे, दूसरे में आपने थोड़ी थोड़ी अमाउंट पूरी डेथ के टाइम तक आप पे करते रहे, तीसरा क्या है, आपने एक ही बार में सिंगल प्रीमियम में ही सारी अमाउंट को पे कर दिया है। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी इंश्योरेंस इज टेकन फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। एक पीरियड के लिए ले लिया जाता है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मेरी एज 70 तक मैं जो है इंश्योरेंस ले लेती हूँ। अगर मेरी डेथ होगी तब भी ठीक, नहीं होगी तब भी क्या है, वो अमाउंट मुझे वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है एक्सपायर होने पर वो अमाउंट विद बोनस मिल जाएगी। तो ये जो है रेट ऑफ प्रीमियम फॉर सच पॉलिसीज़ हायर इन कंपैरिजन टू प्रीमियम ऑफ अदर पॉलिसीज़। इसमें जो रेट
पॉलिसी रहती है वो उसकी प्रीमियम की अमाउंट ज़्यादा रहती है। तो फर्स्ट है हमारा ऑर्डिनरी इंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। एक फ़िक्स पीरियड जो है फिक्स कर दिया जाता है जिसमें जो भी अमाउंट इकट्ठी होती है, चाहे पर्सन की डेथ हो चाहे नहीं हो, दोनों ही केसेस में उसको विद बोनस जो है वो पे कर दी जाती है। डबल इंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड his dependent get the sum assured mentioned in the insurance policy, but if the insurance lives up to the expiry of the term of the policy, then he receive double the amount of the policy। यहाँ पर क्या है कि अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट को जो अमाउंट थी वो मिल जाएगी, लेकिन अगर पर्सन इंश्योरेंस कराने के बाद भी जीवित है, मतलब कि एक्सपायर होने के बाद भी जीवित है, तो उसको डबल अमाउंट मिलेगी एक तरह से उसके लिए। दिस पॉलिसी इज नेम्ड आफ्टर दिस कंडीशंस। थर्ड पॉइंट हमारा है डेफर्ड इंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। द पेमेंट ऑफ द सम एश्योर्ड अंडर दिस पॉलिसी इज made only after a specified time irrespective of death is the insured, whether he lives or dies he is not related with the payment of sum assured। तो जो ये हमारा पॉइंट है डेफर्ड का कि जो भी अमाउंट है पेमेंट की वो पॉलिसी की डेथ के टाइम पर मिलेगी, चाहे पर्सन जीवित है और चाहे उसकी डेथ हो गई है, नॉट रिलेटेड विद द पेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड। एक स्पेसिफाइड टाइम पर जो है उसको मिल जाएगी। तो ये हमारी डेफर्ड एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी है। फायर इज़ ए गुड मिडवाइफ नॉट ए गुड मिस्ट्रेस। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो है फायर इंश्योरेंस का, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।